अब ऐसे तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान होना चाहिए था, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूज होते हुए देखा, और बच्चे ही तो बाद में बड़े होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बड़ों के लिए भी ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आसान तरीके से थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, जिससे जिनको पहले से आता होगा उनके लिए थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है वीडियो। ऐसा मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन हो भी सकता है, ठीक है, गॉड नोज़। तो अपने हिसाब से देख लेना। बाकी हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। आज की वीडियो में भी हम बीपीएससी टीआरई 3 के 6 to 8 वाले मैथमेटिक्स के पेपर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा 196 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग बताइए। योग है क्या है? 6 2 1 4 में से कोई एक, या फिर NOTA यानी नन ऑफ दी एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक होता है गुणनखंड, एक होता है अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड क्या है? पहले तो 196, इसको जब हम गुणनखंड करते हैं 2 से विभाजित हो जाता है ये, तो 2 से विभाजित होकर हो जाएगा 2 नंबर 18 और 2 8 16, 2 से फिर होगा तो हो जाएगा 49, फिर 7 से जाएगा तो 7 और 7 से जाएगा तो 1, ठीक है। तो इस तरह से इसके जो गुणनखंड आ गए वो 2 2 7 और 2 7, सिर्फ 2 ही 7 आए और कुछ आए ही नहीं। लेकिन जब हम इसके गुणनखंड की बात करते हैं, 196 के सभी गुणनखंड को लिखिए, तो सभी गुणनखंड में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो हमारा 196 खुद आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या? 1 से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 होगा इसका गुणनखंड, 2 भी होगा इसका गुणनखंड क्योंकि 2 है। अब 2 के बाद 3 नहीं है क्योंकि 3 से ये विभाजित नहीं होता है, लेकिन देख रहे हैं 2 दूनी 4, तो 4 तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। 4 हो गया तो आप देखोगे 7 दूनी 7 भी है हमारे एक, 4 के बाद 7, आप देखोगे 7 दूनी 14 होता है तो 14 भी होगा, बिल्कुल। फिर 7 दूनी 14 दूनी 28 होता है तो 28 भी होगा, ठीक है। आगे क्या है भाई? तो आप जैसे मान लो एक टाइम पे जाके हम रुक जाते हैं कि गुणनखंड अब हमारे से नहीं निकल रहा है, तो आप ऐसे समझ लो, थोड़ा सा ऊट पटांग करते हैं। जैसे 1 में किसका गुना करेंगे तो हमें 196 मिल जाएगा, तो 196 का यानी ये भी एक इसका गुणनखंड होगा। 2 चाहिए तो 2 के लिए हमारा 98 हो जाएगा। 4 के लिए हमें क्या मिलेगा? तो 4 के लिए हमें 49 मिल जाएगा, क्योंकि 49 में 4 का गुना करते हैं तो हमारा 196 हो जाता है। फिर 7 के लिए हम देखेंगे तो 7 के लिए हमें 28 मिलेगा, जो कि 28 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। और फिर बचा 14 के लिए, तो 14 में तो 14 गुना करते हैं तो ही हो जाएगा, तो 14 28 और यहाँ 7, तो हम देख रहे हैं 28 14 और 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम इसको हटा ही देते हैं यहाँ से। तो टोटल गुणनखंड हमें मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणनखंड मिल गए। लेकिन अब इन 9 गुणनखंडों में से अभाज्य गुणनखंड को हम चुनेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से। तो 1 को भाज्य अभाज्य की श्रेणी में रखा ही नहीं जाता है, 2 हमारा क्या है? अभाज्य है, 7 हमारा अभाज्य है, और कोई भी अभाज्य नहीं है। अभाज्य किसको बोलते हैं? जो या तो खुद से विभाजित हो जाए, या मतलब जो खुद से विभाजित हो रहा है और 1 से विभाजित हो रहा है वो भाज्य है, अभाज्य है। और जो खुद के अलावा, मतलब 1 और खुद के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो रहा है वो भाज्य है। तो यहाँ पे अभाज्य हमारा सिर्फ 2 और 7 मिला हमें। तो अभाज्य है हमारा सिर्फ 2 और 7। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग। तो अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या है? 2 है। 2 का घातांक क्या है? 2, क्योंकि 2 2 बार आया है, गुना 7 का घातांक क्या है? 2, क्योंकि 7 भी 2 बार आया है। तो इन दोनों का जो योगफल है, घातांकों का योगफल 2 जोड़ 2, ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ लिख सकते हैं 2 जोड़ 2, घातांकों का योगफल 2 जोड़ 2 कितना होगा? 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी 4। और इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 100। इसके बाद सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हैं। 1 महीने में ख़त्म हो जाएंगे 10 क्वेश्चन ना, क्योंकि पता ही है वीडियो में किस पैटर्न में अपलोड कर रहा हूँ। एक हफ्ते में 2 वीडियो, दूसरे हफ्ते में 3 वीडियो, इस तरह से। तो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा 10 क्वेश्चन। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट करके बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू। जय हिंद। कुछ तकनीकी खराबी होने